फ्रेंड्स, dr.rk टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार अपन विश्व के सबसे लोकप्रिय पेय कॉफ़ी के बारे में जानेंगे। अपन एक बात से ये जानते हैं कि कॉफ़ी की पूरे विश्व में कितनी लोकप्रियता है। पूरे विश्व में हर साल 10 बिलियन टन कॉफ़ी का विक्रय होता है, जो पेट्रोल के बाद दूसरी सबसे बड़ी सामग्री इसको बनाता है। ये तो कॉफ़ी का पौधा है, वो मूल रूप से भारत का पौधा नहीं है। मूल रूप से ये साउथ अरेबिया और अफ्रीका का पौधा है, जो पौधा करीब 100 साल तक जिंदा रहता है। और इसमें एक फल लगते हैं, उन फल को फर्मेंट करके रोस्ट करके और पाउडर बना के कॉफ़ी के रूप में प्रयोग लाया जाता है। पूरे विश्व में ब्राज़ील सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। ये पौधा है वो कॉफ़िया अरेबिका और कॉफ़िया रोबस्टा नाम के दो पौधे होते हैं, उनसे ये फल प्राप्त होता है। कॉफ़िया अरेबिका है वो अच्छी क्वालिटी का पौधा होता है। 75% कॉफ़ी इसी पौधे से आती है। इसमें ज़्यादा सुगंध होती है और ज़्यादा लोकप्रिय है, और कैफीन की मात्रा भी थोड़ी कम होती है, तो इसलिए पौधा ये अरेबिका है, ये ज़्यादा लोकप्रिय पौधा है। तो आज सबसे पहले जानते हैं कि कॉफ़ी में क्या होता है, कौन सी चीज़ होती है जो कॉफ़ी को इतनी लोकप्रिय बनाती है। सबसे पहले नंबर पे है कैफ़ीन। कैफ़ीन इसका मेन इंग्रेडिएंट है, मेन एक्टिव केमिकल है। कैफ़ीन कॉफ़ी के एक कप में चाय से ज़्यादा होता है। चाय से एक कप कॉफ़ी में ज़्यादा कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन होता है जो ब्रेन के लिए स्टिमुलेटिंग इफ़ेक्ट लाता है, ब्रेन को थोड़ा उत्तेजित करता है, उससे कॉफ़ी का पूरा असर आता है। तो एक दिन में किसी को भी 400 मिलीग्राम कैफ़ीन से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, मतलब 4 कप कॉफ़ी से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फिर उसकी टॉक्सिक इफ़ेक्ट के लक्षण आ जाते हैं। जो कैफ़ीन है ब्रेन के अंदर एडिनोसिन सब्सटेंस है, उसको कम करता है और डोपामीन को बढ़ाता है। तो डोपामीन के बढ़ने से अपन को अच्छा महसूस होता है। फिर दूसरे नंबर पे है पॉलीफिनॉल या टेनिन। अपन ने पिछली बार जाना था चाय में टेनिन ज़्यादा होता है, लेकिन कॉफ़ी में कम होता है। फिर उसके बाद में है क्लोरोजेनिक एसिड। तो ये क्लोरोजेनिक एसिड कॉफ़ी में मिलता है। वो ऐसा कहा जा रहा है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की जो नलियाँ हैं, उनको हार्ड करता है। तो इसका जो एडवर्स इफेक्ट आता है वो क्लोरोजेनिक एसिड की वजह से होता है। फिर एक सब्सटेंस और होता है केमिकल का, उसका नाम है कैफियोल। कैफियोल सब्सटेंस है, वो कॉफ़ी को सुगंध और अच्छी गुणवत्ता प्रदान करता है। तो इस तरह के इसमें केमिकल सब्सटेंस होते हैं। अब सबसे पहले अपन जानते हैं कि कॉफ़ी से क्या फ़ायदा होता है, क्या परेशानी है जो कॉफ़ी से कम हो जाती है। तो उसके फ़ायदे में सबसे नंबर 1 पे है मूड एलिवेटर। जैसे आपको थकान हो रही हो, कमज़ोरी हो रही हो, परेशानी हो रही हो, तो उसमें 1 कप कॉफ़ी लेंगे तो ये शरीर के लिए एनर्जी का काम करता है और मूड को एलिवेट करता है, मतलब मन को अच्छा करता है। और जैसे कोई एक्सरसाइज है या साइकिलिंग है तो उसकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ा देता है। यूँ तो कॉफ़ी में अपने आप में कोई पोषक तत्व नहीं होता है, लेकिन जो कैफ़ीन है सब्सटेंस है, जो साइको एक्टिव सब्सटेंस है, वो शरीर के लिए स्टिमुलेटिंग इफेक्ट लाता है। फिर उसके बाद दूसरा है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। मान लो किसी का बीपी लो हो रहा हो, कम हो रहा हो, तो उसमें कॉफ़ी एक दवाई के काम कर जाती है। फिर उसके बाद में नींद को कम करता है। जैसे किसी को एग्ज़ाम है या बाई चांस नींद को कम करना है, तो ऐसे टाइम पे कॉफ़ी लेने से नींद कम हो जाती है। फिर उसके बाद में है ब्रेन की जो हेल्थ है, मतलब अपने दिमाग की जो हेल्थ है उसको सही रखता है। जो ब्रेन की एक ओल्ड एज में बीमारी होती है, पार्किंसनिज्म और एल्जीमर नाम की बीमारी होती हैं, उनको ये रोकने में कुछ हद तक सहायक होता है। फिर उसके बाद में है जो डायबिटीज़ है, टाइप 2 की डायबिटीज़ है, उसको भी ये रोकने में कुछ हद तक ये मदद करता है। फिर उसके बाद में मानसिक अवसाद या डिप्रेशन या एंजाइटी है, उसको कम करने में भी सहायता करता है। फिर उसके बाद जो लिवर और हार्ट है, उसकी हेल्थ को भी ठीक रखता है। अपन देखते हैं अब क्या नुकसान हो सकता है। अपन ने पहले ही जाना था कि अपन बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कॉफ़ी लेते हैं
4 कप से ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं तो उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं या उससे कुछ शरीर के लिए परेशानी आती है। वो क्या चीज़ है? तो सबसे पहले अपन ने पहले ही कहा था कि आदत लग जाना, उसकी हैबिट फॉर्मिंग है कि आदत लग जाएगी, लत लग जाएगी या सनप आने लगेगी। ऐसा तो बहुत ज़्यादा तो आदत नहीं, जैसे कोई अफीम गांजे या शराब में होता है, ऐसी लत तो नहीं होती है, ऐसा एडिक्शन तो नहीं आता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा पार्शली कुछ मामूली एडिक्शन आ जाता है। फिर उसके बाद में पेट में जलन होना, उल्टी का जी होना और मन में बेचैनी होना, ऐसे लक्षण बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेने से आ जाते हैं। फिर उसके बाद में जैसे मान लो देर रात तक कॉफ़ी लेंगे तो फिर नींद कम हो जाती है। और इसमें एक ध्यान रखने की बात और है, या नुकसान को या ध्यान रखने की बात है कि जो गर्भवती लेडीज़ हैं, बच्चे हैं या दूध पिलाने वाली माँ हैं, उनको ज़्यादा कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, उसकी मात्रा रेस्ट्रिक्ट करनी चाहिए 2 कप कॉफ़ी पे, मतलब 2 कप कॉफ़ी से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ऐसे करके आज अपने विश्व के सबसे लोकप्रिय पेय जो ठंडे और गर्म दोनों रूप में प्रयोग होता है और डिफरेंट रूप में, कभी इंस्टेंट कॉफ़ी में, कभी पाउडर में, पूरे विश्व में पिया जा रहा है, उसके बारे में जाना है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।